नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक आज से कतर के आधिकारिक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के निमंत्रण पर महामहिम की ये यात्रा आज से शुरू हो रही है, जिसमें महामहिम के साथ ओमान का एक उच्च प्रतिनिधि मंडल भी महामहिम के साथ कतर के लिए रवाना हो गया है। देखिए, ओमान और कतर के बीच जो राजनीतिक संबंध है, जो दोनों देशों के बीच में जो निवेश है और दोनों देश के बीच में जो भाईचारे के संबंध को एक नया आयाम देने की कोशिश की जाएगी इस यात्रा के दौरान। ओमान अपने विजन 2040 के जो लक्ष्य को साधने के लिए एक से एक देश की यात्रा सुल्तान कर रहे हैं। इससे पहले सऊदी की यात्रा किए थे और इसका नतीजा ये हुआ कि ओमान और सऊदी के बीच में जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए थे वो स्टार्ट हो गए हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और सऊदी और ओमान के जो निवेशक हैं, एक दूसरे देश में निवेश करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, कठिन प्रक्रियाएं, उसको सरल बना दी गई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए महामहिम की यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 26 नए कोविड मामले सामने आए हैं और ओमान में 3 दिनों के अंदर किसी की भी मृत्यु कोविड से नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल कोविड संख्या 3,04,492 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। देश में फिलहाल जो एक्टिव केस हैं वो 461 हैं और ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या 2,99,918 है, यानी कि 98.5% जो रिकवरी रेट है लगातार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और टोटल व्यक्ति जो कोविड से संक्रमित है और हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या 13 है, जिनमें से 3 लोगों का जो इलाज है वो आईसीयू में चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोमवार को एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हम अपने यात्रा नियमों को और ज्यादा उसको ढील दे रहे हैं और लोगों के ऑस्ट्रेलिया में आने की संभावनाओं को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से टीकाकरण किए हुए व्यक्तियों को 1 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी। जो लोगों के पास योग्य वीजा होगा, वो चाहे स्टूडेंट हैं या फिर काम करने वाले लोग हैं या फिर छुट्टियां मनाने के लिए आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो बिना किसी जो प्रवेश के पहले जो आवेदन लगता था इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। डायरेक्ट आप वीजा लेके अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लेकर के सीधे आप ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर सरकार ने अपने वीटीएल लिस्ट में 5 और देशों को जोड़ दिया है। जी हां, वीटीएल लिस्ट क्या होता है? वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन, यानी कि पहले जो 16 देश इस लिस्ट में शामिल थे जो टीका लेने के बाद बिना किसी संरोध की आवश्यकता के सिंगापुर जा सकते थे, लेकिन अब इसमें 5 और देशों का नाम जुड़ गया है, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब इसमें शामिल किया गया। यानी कि इन देशों के लोग पूरी तरह से जो वैक्सीनेटेड हैं 15 दिनों के बाद सिंगापुर की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी संरोध की आवश्यकता के, यानी कि क्वारंटीन रहने की कोई जरूरत नहीं है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक को लगातार बधाई मिल रही है हर देशों से ओमान के 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। वो चाहे अमेरिका हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर भारत हो। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महामहिम के प्रति अपना जो शुभकामना संदेश भेजा और उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना की। ओमान के रक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमान में एक गंभीर रूप से पीड़ित फिलीपीन देश की एक महिला, जिसको तत्काल हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता थी और वहां पे वाहन से यदि उस महिला को उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो शायद देर हो सकती थी, और इसके लिए रॉयल एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से इनको एयरलिफ्ट किया और दक्षिण अलसर्किया के मसीरा अस्पताल में इनको जाकर के एडमिट करा दिया गया है, जहां इनके जो जरूरी उपचार हैं वो किए जा रहे हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने मस्कट से 2 लोगों को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने बयान में बताया है कि मस्कट गवर्नमेंट के पुलिस कमांड ने एक वाहन में चोरी करने और दूसरे आरोपी को आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। तो देखिए, सल्तनत में यदि आप किसी तरह की अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं, वो चाहे ड्रग्स हो, तस्करी हो, चोरी हो, इस सब चीजों में आप जुड़े हैं, तो रॉयल ओमान पुलिस जरूर आप तक पहुंच जाएगी और आपको अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ओमान की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने जो क्राउड फंडिंग के नियमों में बदलाव करते हुए बताया है कि यदि कोई कंपनी क्राउड फंडिंग ओमान में करना चाहती है तो उस कंपनी का जो पूंजी है कम से कम 25,000 ओमानी रियाल के साथ ये प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करने की क्षमता रखती हो, तभी उसको लाइसेंस दिया जाएगा।
ओमानी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल मानी जाने वाली ओमानी पर्वतारोही नादिरा अल हर्थी ने एक और रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। नेपाल की अमा डबलम चोटी को इन्होंने फतह कर लिया है, जिसकी ऊंचाई 6812 मीटर है और इसकी जो चढ़ाई पूरी तरह से खड़ी है और दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों में से इसे माना जाता है। लेकिन ओमानी ये पर्वतारोही ने ये करके दिखा दिया है। साथ में उन्होंने ओमान की सबसे प्रथम महिला पर्वतारोही के रूप में ये रिकॉर्ड स्थापित किया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताओ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।